भारतीय काव्य सिद्धांत अथवा विभिन्न काव्य संप्रदाय। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि काव्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके प्रवर्तक कौन से हैं, प्रमुख जो उनके ग्रंथ हैं संप्रदाय के वो कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि काव्य की आत्मा पर विचार करते हुए भारतीय आचार्यों ने सिद्धांत प्रस्तुत किए। वे काव्य सिद्धांत या काव्य संप्रदाय कहलाए। काव्य सिद्धांत के अनुयायी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब जो काव्य सिद्धांत है उसके अनुयायी हो भी सकते हैं मानने वाले और नहीं भी हो सकते हैं, किंतु काव्य संप्रदाय के लिए अनुयायी होने अनिवार्य है। मतलब काव्य सिद्धांत, यहाँ पे दो चीजें हैं, देखो, काव्य सिद्धांत और काव्य संप्रदाय। तो काव्य सिद्धांत के लिए जरूरी नहीं है कि उसके अनुयायी हों, लेकिन जो काव्य संप्रदाय है उसके लिए ये जरूरी है कि उसके अनुयायी होना अनिवार्य है। प्रमुख सिद्धांत, प्रवर्तक और उनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हम नीचे देखने वाले हैं। सबसे पहले दिया हुआ है काव्य सिद्धांत या काव्य संप्रदाय, फिर उसके प्रवर्तक हैं और उनके प्रमुख ग्रंथ यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है अलंकार संप्रदाय। प्रवर्तक का नाम है भामा और इनका ग्रंथ है काव्यालंकार। दूसरा है रस संप्रदाय। भरत मुनि इसके प्रवर्तक हैं और नाट्य शास्त्र इनका प्रमुख ग्रंथ है। तीसरा है रीति संप्रदाय। वामन प्रवर्तक हैं और इनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। फिर चौथा है वक्रोक्ति संप्रदाय। प्रवर्तक हैं कुंतक और ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवित। पांचवा है ध्वनि संप्रदाय। प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन और ग्रंथ है ध्वन्यालोक। फिर छठवां है औचित्य संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र और ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। तो यहाँ पे भामा, भरत मुनि, वामन, कुंतक, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र ये प्रमुख हैं जो कि काव्य सिद्धांत या काव्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रस और ध्वनि काव्य के आंतरिक तत्व हैं, जबकि अलंकार आदि उसके आभूषण मात्र हैं जो उसे सजाने का काम करते हैं, इसलिए बाह्य तत्व हैं। मतलब रस और ध्वनि ये उसके आंतरिक तत्व हो गए। अलंकार जो कि सजाने के लिए ही प्रयोग होता है, इसलिए उसे बाह्य तत्व कहते हैं। अतः रस को ही काव्य की आत्मा कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं कि अलंकार संप्रदाय का जो डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं सभी लोगों का, सभी संप्रदायों का। तो इसकी जो परिभाषा है वो है अलम करोति इति अलंकारा। भामा के अनुसार इसकी परिभाषा है वक्राभिधे शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम लंकृति। दंडी के अनुसार है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रच्छते। फिर वामन के अनुसार है सौंदर्यम अलंकारा। रुद्रट के अनुसार अभिधान प्रकार विशेष एवं चालंकारा। विश्वनाथ के अनुसार है शब्दार्थ यो रस स्थिरा ये धर्म शोभाति था इनी। और केशव के अनुसार है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो कि प्रमुख आचार्यों द्वारा दी गई हैं किसकी, अलंकार संप्रदाय की। अब अगर बात करें रीति संप्रदाय की, तो यहाँ पे रीति संप्रदाय की जो परिभाषा है वो है विशिष्ट पद रचना रीति। अब इसके लिए क्या है, दूसरा है कि रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। रीति संप्रदाय को ही गुण संप्रदाय कहते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा दिया हुआ है वामन ने 3 रीतियों का उल्लेख किया है, वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली। ये भी कभी पूछ लेता है परीक्षाओं में कि वामन ने निम्नलिखित में से कितनी रीतियों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे एक साथ दे देगा वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली, और इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस में एक ऑप्शन हटा के कोई और सा दे देगा। फिर अगला है गुणों की संख्या 20 मानी गई है, जिनमें 10 अर्थगत और 10 ही शब्दगत हैं। और वो कौन कौन से हैं, ये हैं श्लेष, समता, प्रसाद, माधुर्य, समाधि, ओज, सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति, मम्मट। 3 गुण ही मानते। मम्मट क्या है कि 3 गुण ही मानते हैं। कौन कौन से,
ओज, प्रसाद और माधुर्य को। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मम्मट ने निम्नलिखित में से कितने गुण माने हैं, या मम्मट ने कितने गुणों को स्वीकार किया है, या मम्मट के अनुसार गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण। फिर पांचवा है कि कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। विचित्र मार्ग, गौड़ी रीति, सुकुमार मार्ग, वैदर्भी रीति, और तीसरा मध्यम मार्ग, पंचाली रीति। मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा है। नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति कहा जाता है। ये तीन वृत्तियां हैं, कौन कौन सी? उपनागरिका वृत्ति, पुरुषावृत्ति, कोमला वृत्ति। फिर है कि विश्वनाथ ने रीति को पद संगठना कहा है, और आनंदवर्धन ने भी रीति को पद संगठना कहा है। रीति को गुण कहा जाता है। काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मः गुणा। ओज गुण का संबंध वीर रस से है। माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार, करुण, शांत रस से है। प्रसाद गुण का संबंध सभी रसों से है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में रीति को शैली, तत्व कहा जाता है, कहा गया है, और वामन ने रीतिरात्मा काव्य से कहकर रीति ने काव्य की आत्मा कहा है। वामन ने रीतिरात्मा काव्य से कहकर रीति को काव्य की आत्मा कहा है। फिर आगे है कि वक्रोक्ति संप्रदाय। इसकी परिभाषा है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक हैं और उनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवित। और परिभाषा की अगर बात करें तो भामा के अनुसार सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति, वामन के अनुसार सादृश्यात लक्षणा वक्रोक्ति, कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति काव्य जीवितम। और भेद हैं, वक्रोक्ति के 6 भेद हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता और प्रकरण वक्रता, और अंत में है प्रबंध वक्रता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान कहा है। अब दोस्तों चौथा है यहाँ पे ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में लिखा है कि काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिता। फिर यहाँ पे है कि काव्य की 3 शब्द शक्तियां हैं। कौन सी है? पहला है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इनमें से व्यंजना का संबंध ध्वनि से है। फिर है कि व्यंग्यार्थ को प्रतिमान अर्थ भी कहते हैं, इसी का संबंध ध्वनि से है। आनंदवर्धन ने काव्य के 3 भेद किए। कौन कौन से हैं? पहला है ध्वनि काव्य, दूसरा है गुणीभूत व्यंग्य, और तीसरा है चित्र काव्य। किसके अनुसार? आनंदवर्धन। फिर है जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की तुलना में प्रमुख हो वहाँ ध्वनि काव्य, जहाँ वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ की तुलना में प्रमुख हो वहाँ गुणीभूत व्यंग्य, और जहाँ केवल वाच्यार्थ ही हो व्यंग्यार्थ ना हो वहाँ चित्र काव्य माना जाता है। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ध्वनिवादी आचार्य कौन से हैं? तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट। ये कौन है? ध्वनिवादी आचार्य हैं। फिर अगला है दोस्तों रस संप्रदाय। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, याद करके अगर हो सके तो लिख भी लीजिए आप लोग। इसमें है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं और उनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने केवल 8 रस ही स्वीकार किए और वे शांत रस को रसों में नहीं मानते हैं, क्योंकि निर्वेद, शांत रस का जो स्थायी भाव है निर्वेद का अभिनय नहीं किया जा सकता है। इस वजह से वो शांत रस को रस नहीं मानते हैं। भरत मुनि का रस सूत्र है विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति।
9 स्थायी भाव हैं और 9 ही रस हैं, किंतु भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। रस सूत्र के 4 व्याख्याता आचार्य हैं। कौन कौन से हैं? भट्टलोल्लट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। भट्टलोल्लट का मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है। आचार्य शंकुक का मत अनुमितिवाद है। भट्ट नायक का मत भुक्तिवाद है और अभिनव गुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। चित्र तुरंग न्याय आचार्य शंकुक ने दिया है। घोड़े के चित्र को देखकर यह कहना कि यह घोड़ा है, चित्र तुरंग न्याय है। उसी प्रकार रंगमंच पर अभिनय करने वाले अभिनेता को देखकर यह कहना कि यह राम है, चित्र तुरंग न्याय है। भट्टनायक ने साधारणीकरण सिद्धांत दिया है। साधारणीकरण के बिना रस निष्पत्ति नहीं हो सकती है। काव्य का स्वाद ही रस है। रस काव्य का आंतरिक तत्व होने से काव्य की आत्मा है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 प्रकार की रसानुभूति मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 2 प्रकार की रसानुभूति मानते हैं। कौन कौन सी? उत्तम कोटि की रसानुभूति और मध्यम कोटि की रसानुभूति। और अब अंत में है औचित्य संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। औचित्य विचार चर्चा नामक इनका ग्रंथ है, जिसमें ये लिखते हैं कि औचित्य रस सिद्धास्त स्थिर काव्यस्य जीवितम। औचित्य का अर्थ है सामंजस्य। रस इस सामंजस्य का नियामक है। अनौचित्य की रस भंग का मूल कारण है। औचित्य के 28 भेद किए गए हैं और क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा कहा है। तो दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो में हमने देखा। अगली वीडियो में हम कुछ और देखेंगे। उसके बाद काव्य शास्त्र पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षाओं में मिलते हैं, आते हैं, आ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।